गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 13.4 और उसमें हम पढ़ने वाले हैं तीन सदिशों का अदिश त्रिक गुणनफल। बच्चों ये आपके लिए नया पार्ट होगा यहाँ पे, क्योंकि इससे पहले 13.3 तक जो हमने दो सदिशों के सदिश गुणनफल अदिश गुणनफल जो हमने पढ़े हैं वो सारी चीज़ें जो आप फिजिक्स में पढ़ चुके थे कहीं ना कहीं। लेकिन अब हम जो पढ़ने वाले हैं बच्चों अगली दो प्रश्नावलियों के अंदर वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों के लिए। तीन सदिशों का अदिश त्रिक गुणनफल और तीन सदिशों का सदिश त्रिक गुणनफल। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे अदिश त्रिक गुणनफल के बारे में आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा बच्चों। अगर कोई तीन सदिश ए सदिश और बी सदिश व सी सदिश हैं, अगर कोई तीन सदिश ए सदिश बी सदिश व सी सदिश हैं, तो देखिए बच्चों इन तीनों का अदिश त्रिक गुणनफल जो है सदिशों ए सदिश बी सदिश व सी सदिश का अदिश त्रिक गुणनफल, अदिश त्रिक गुणनफल को हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में ए सदिश बी सदिश और सी सदिश से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कहलाता है बच्चों तीन सदिशों का अदिश त्रिक गुणनफल, जो किसके बराबर होता है। तो बच्चों इसकी परिभाषा ये होती है कि किन्हीं दो सदिशों के सदिश गुणनफल का, किन्हीं दो सदिशों के सदिश गुणनफल का तीसरे सदिश के साथ अदिश गुणनफल जो होता है वो अदिश त्रिक गुणनफल कहलाता है। तो देखिए बच्चों, मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर से बता दूं, तीन सदिशों के अदिश त्रिक गुणनफल को इस प्रकार से ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी परिभाषा के अनुसार ये किस प्रकार से ओपन होगा, किन्हीं दो सदिशों के सदिश गुणनफल का तीसरे सदिश के साथ अदिश गुणनफल, किन्हीं दो सदिशों के सदिश गुणनफल का तीसरे सदिश के साथ अदिश गुणनफल, इन तीनों सदिशों का अदिश त्रिक गुणनफल कहलाता है। बच्चों आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे किन्हीं दो सदिशों के सदिश गुणनफल का तीसरे के साथ, जरूरी नहीं है वो यहाँ पे ए सदिश ही आए हर बार। आपको बच्चों यहाँ पर इस सर्किल को ध्यान में रखना होगा। अगर मैं यहाँ पे ए सदिश लेता हूँ, यहाँ पे बी सदिश लेता हूँ और यहाँ पे सी सदिश लेता हूँ, तो देखिए बच्चों यहाँ पे बी क्रॉस सी किया है तो ए डॉट बी क्रॉस सी बिल्कुल सही है, सही डायरेक्शन चल रही है। अब यहाँ पे आप बी डॉट सी क्रॉस ए कर सकते हैं, वैल्यू सेम आएगी। बी डॉट सी क्रॉस ए भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप लोग सी क्रॉस ए अगर आप लोगे तो बी का डॉट प्रोडक्ट भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, या फिर बच्चों आप यहाँ पे ए क्रॉस भी लगा सकते हैं, सी डॉट ए क्रॉस भी लगा सकते हैं डायरेक्शन के हिसाब से, सी डॉट ए क्रॉस भी। तो बच्चों ये तीनों ही वैल्यू जो है वो आपस में इक्वल होती है। तो बच्चों यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ए सदिश और बी क्रॉस सी के बीच में लगा है, तो आपको अच्छे से पता है कि जो अदिश गुणनफल होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो आप यहाँ पे बी क्रॉस सी को पहले भी लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट ए सदिश को बाद में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सी क्रॉस ए को पहले लिख सकते हैं, डॉट बी क्रॉस को बी डैश को बी सदिश को आप बाद में लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे ए क्रॉस बी को आप पहले लिख सकते हैं और सी सदिश को डॉट प्रोडक्ट के साथ बाद में लिख सकते हैं, क्योंकि दो सदिशों के बीच का जो अदिश गुणनफल होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो बच्चों डायरेक्शन के हिसाब से तो यहाँ पर ये तीनों आपस में इक्वल होंगे, लेकिन बच्चों जैसे हम लोग डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो फिर वहाँ पे माइनस का चिन्ह लग जाएगा। कैसे? अगर बी क्रॉस सी को मैं सी क्रॉस ए करता हूँ तो बच्चों बाहर माइनस का चिन्ह लगेगा, ए डॉट सी क्रॉस बी। क्या लगेगा बच्चों यहाँ पे? ए डॉट सी क्रॉस बी। अब देखिए बच्चों यहाँ पे होगा माइनस का, यहाँ पे देखिए बच्चों बी डॉट ए क्रॉस सी करेंगे तो बाहर किसका चिन्ह लग जाएगा? माइनस का चिन्ह लगेगा। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा अगर ए क्रॉस बी को मैं यहाँ पे बी क्रॉस ए में कन्वर्ट करता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे जो है वो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। बी क्रॉस ए का मतलब बच्चों डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, ए क्रॉस सी का मतलब भी डायरेक्शन अपोजिट हो गया, सी क्रॉस बी का मतलब भी डायरेक्शन अपोजिट हो गया। और ये हम अच्छे से जानते हैं, दो सदिशों के सदिश गुणनफल को अगर हम आपस में इंटरचेंज करते हैं तो बाहर माइनस का चिन्ह लगता है, क्योंकि दो सदिशों का सदिश गुणनफल जो है वो कभी भी क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करता है। तो बच्चों मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, तीन सदिशों का अदिश त्रिक गुणनफल जो होता है
वो ब्रैकेट में इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है और इसके डेफिनेशन के अनुसार अदिश त्रिक गुणनफल जो होता है वो किसके इक्वल होगा, किन्हीं दो सदिशों के सदिश गुणनफल का तीसरे सदिश के साथ अदिश गुणनफल जो होता है वो अदिश त्रिक गुणनफल कहलाता है। बच्चों इसको सोल्व करने का एक और तरीका भी होता है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे अदिश त्रिक गुणनफल को मैं ए बी सी से व्यक्त करूँगा जो ए सदिश डॉट बी क्रॉस सी के इक्वल होगा। और बच्चों हम इसको सारणी की सहायता से भी सोल्व कर सकते हैं जिसमें पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति में इन तीनों सदिशों के अदिश घटक आएंगे। अगर ए सदिश के अदिश घटक हैं यहाँ पे A1, A2, A3, बी सदिश के अदिश घटक है यहाँ पे B1, B2 और B3 और सी सदिश के अदिश घटक अगर C1, C2 और C3 है तो इस सारणी को सोल्व करते ही हमारे पास अदिश त्रिक गुणनफल जो है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे तीन सदिशों का अदिश त्रिक गुणनफल आपसे निकालना पूछा जा सकता है, जो आप इस विधि से भी निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। इसमें आपको पहले बच्चों बी क्रॉस सी निकालना होगा सारणी की सहायता से, उसके बाद उसका ए सदिश के साथ डॉट प्रोडक्ट करना होगा, या सिंपली बच्चों सारणी की सहायता से आप तीनों सदिशों को जो है वो यहाँ पे इस प्रकार से पंक्तिबद्ध करके हम उनको इसका प्रसार करके जो है अदिश त्रिक गुणनफल प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों आपको यहाँ पे जब भी अदिश त्रिक गुणनफल पूछा जाए हम मैक्सिमम जो यूज करने वाले हैं वो सारणिक विधि ही यूज करने वाले हैं। तीनों सदिशों के अदिश घटकों को पंक्ति के रूप में यहाँ पे अरेंज करेंगे और सारणी का प्रसार करके हम यहाँ पे अपनी वैल्यू जो है वो प्राप्त कर लेंगे। तो बच्चों आप समझ गए होंगे अदिश त्रिक गुणनफल के अंदर डायरेक्शन बहुत महत्वपूर्ण होती है। डेफिनेशन के अनुसार किन्हीं दो सदिशों के सदिश गुणनफल का तीसरे के साथ अदिश गुणनफल जो होता है वो अदिश त्रिक गुणनफल के बराबर होता है। बच्चों यहाँ पे इसकी कुछ और भी प्रॉपर्टीज है। अभी मैंने आपको यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज आपको बता दी है। पहली प्रॉपर्टी के अनुसार अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो मैं इस पार्ट को इस रूप से यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। लेकिन अगर बच्चों यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट सदिश गुणनफल जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, अगर आपको इनको आपस में इंटरचेंज करते हो तो बाहर निश्चित तौर पे जो है वो किसका चिन्ह लगेगा बच्चों, माइनस का चिन्ह लगेगा। और इस फॉर्मूले से बच्चों हम यहाँ पे अदिश त्रिक गुणनफल जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों एक बात और भी यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि अगर अदिश त्रिक गुणनफल के अंदर कोई दो सदिश आपस में समान हो जाते हैं, ध्यान रहे बच्चों, अगर अदिश त्रिक गुणनफल में दो सदिश अगर आपस में समान हो गए तो उन तीनों सदिशों का अदिश त्रिक गुणनफल 0 के बराबर होता है। अर्थात बच्चों अगर मैं यहाँ पे ए सदिश और सी सदिश लेता हूँ तो देखिए बच्चों यहाँ पे ए सदिश जो है वो यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ है। यहाँ देखिए बच्चों ए सदिश, बी सदिश और बी सदिश अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो यहाँ बी सदिश 2 बार रिपीट हुआ है। अगर मैं यहाँ पे सी सदिश, बी सदिश और वापस सी सदिश लेता हूँ तो यहाँ पर ये सी सदिश 2 बार रिपीट हुआ है। तो कहने का मतलब जब भी कोई दो सदिश आपस में इक्वल आ जाए तो उनका अदिश त्रिक गुणनफल हमेशा किसके बराबर होगा बच्चों, 0 के इक्वल होगा। और आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं जब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे तो यहाँ जैसे बी क्रॉस सी आया है वैसे यहाँ ए क्रॉस ए आएगा। और आपको पता है समान सदिशों का सदिश गुणनफल हमेशा शून्य होता है, इस वजह से बच्चों इनकी वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ ए क्रॉस ए की वजह से इसका पार्ट 0 हो जाएगा, यहाँ बी क्रॉस बी की वजह से इसका पार्ट 0 हो जाएगा, यहाँ सी क्रॉस सी की वजह से जो है वो इसका पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा। तो बच्चों इस गुणधर्म को आप भी अच्छे से याद रखेंगे। अगर अदिश त्रिक गुणनफल में कोई दो सदिश आपस में समान है तो उनका अदिश त्रिक गुणनफल जो है वो 0 के इक्वल होता है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे की तरफ, इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज हम लोग लेके आएंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे अदिश त्रिक गुणनफल से बच्चों हम लोग यहाँ पे चतुष्फलक का आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं। चतुष्फलक का आयतन, तो देखिए बच्चों यहाँ पे चतुष्फलक का आयतन जो है वो हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। इसके अंदर बच्चों हमें सिंपली क्या करना होता है, जो अदिश त्रिक गुणनफल होता है ए बी सी, तीन सदिशों का जो अदिश त्रिक गुणनफल होता है इसको हम डिवाइड बाय 6 करेंगे तो बच्चों हमें चतुष्फलक का आयतन प्राप्त होता है, जहाँ पे ए बी सी जो है वो चतुष्फलक के संगामी भुजाएं हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको केवल ये फॉर्मूला याद करना है। आपको तीन सदिश यहाँ पे दिए जाएंगे, ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश, और आपसे पूछा जाएगा कि आप चतुष्फलक का आयतन ज्ञात कीजिए जिनका निर्माण इन तीनों सदिशों से हुआ है। तो सिंपली बच्चों आपको यहाँ पे उन तीनों सदिशों का अदिश त्रिक गुणनफल निकालकर उसको 6 से डिवाइड करना है, तो हम यहाँ से चतुष्फलक का आयतन निकाल सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों हम यहाँ पे समांतर षटफलक का आयतन भी निकाल सकते हैं। समांतर षटफलक का आयतन,
समांतर षटफलक का आयतन, अगर बच्चों समांतर षटफलक की तीनों भुजाएं अगर ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश से बनी हुई हैं और या व्यक्त की गई हैं, तो बच्चों समांतर षटफलक का आयतन जो होता है वो उन तीनों सदिशों के अदिश त्रिक गुणनफल के बराबर होता है। तो ध्यान रहे बच्चों, यहाँ पे तीनों सदिशों के अदिश त्रिक गुणनफल के बराबर जो है वो समांतर षटफलक का आयतन होगा। तो कहीं ना कहीं तीन सदिशों का जो अदिश त्रिक गुणनफल होता है वो समांतर षटफलक के आयतन के बराबर होता है। और बच्चों ये सारी चीज़ें डीपली हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसमें ये चीज़ें प्रूफ भी करनी होगी। हालांकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आपको केवल यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि फॉर्मूले के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये पार्ट कैसे प्रूफ होते हैं ये सारी चीज़ें आपको आगे भविष्य में बताई जाएंगी। तो बच्चों यहाँ पे ये दो फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखेंगे। चतुष्फलक का आयतन 1/6 और अदिश त्रिक गुणनफल हो जाएगा ABC, और समांतर षटफलक का आयतन जो होता है वो तीनों सदिशों के अदिश त्रिक गुणनफल के बराबर होता है। तो बच्चों यहाँ पे आप दो फॉर्मूले जो अच्छे से याद रखेंगे। अब बच्चों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर आपसे कोई तीन सदिश दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि सिद्ध कीजिए कि तीनों सदिश आपस में समतलीय हैं, तो देखिए बच्चों यहाँ पे सदिश A सदिश, B सदिश व C सदिश परस्पर समतलीय होंगे यदि तीनों सदिशों का अदिश त्रिक गुणनफल जो है बच्चों वो शून्य के इक्वल आ जाए। तो बच्चों ध्यान रहे, जब भी आपको कोई तीन सदिश दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि सिद्ध कीजिए कि तीनों सदिश आपस में समतलीय हैं या नहीं है, तो सिंपली बच्चों आपको उन तीनों का अदिश त्रिक गुणनफल निकालना होगा। अगर वो अदिश त्रिक गुणनफल 0 के इक्वल आता है, इट मीन्स वो तीनों सदिश जो है वो आपस में समतलीय है। तो बच्चों मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारी कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे बता दी है, आप इन प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखेंगे। अदिश त्रिक गुणनफल हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं वो फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे इसको मैं A.B×C भी लिख सकता हूँ 0 के इक्वल, या फिर सारणी की सहायता से A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3 जो है वो 0 के इक्वल हो सकता है। बच्चों आप यहाँ पे ये फॉर्मूले लगाकर आप 0 की वैल्यू जैसे प्राप्त करते हो तो ये तीनों सदिश A सदिश, B सदिश और C सदिश जो है वो समतलीय प्रूफ हो जाएंगे। तो बच्चों मैंने आपको यहाँ पे अदिश त्रिक गुणनफल की डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज वो मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। काफ़ी आसान एक्सरसाइज है। और अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे प्रश्नावली 13.4 की तरफ। देखिए बच्चों, हम यहाँ पे एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, जिसमें हमें दो पार्ट दिए गए और दोनों पार्ट को हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, पहले पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि IJK का अदिश त्रिक गुणनफल प्लस JIK का अदिश त्रिक गुणनफल का जो योग है वो 0 के इक्वल होता है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे ये पार्ट प्रूफ करते हैं। तो देखिए बच्चों कैसे प्रूफ करेंगे, IJK का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो बच्चों ये बन जाएगा यहाँ पे I.J×K, क्योंकि फॉर्मूले के अनुसार यहाँ पे दो सदिशों के सदिश गुणनफल का तीसरे के साथ अदिश गुणनफल, तो डायरेक्शन के हिसाब से IJK, तो इसमें I.J×K कर दिया। यहाँ पे देखिए बच्चों ये हो जाएगा J.I×K, तो ये हो जाएगा J.I×K। तो जैसे हम इसको ओपन करेंगे हमारे पास यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज प्राप्त होगी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे डायरेक्शन के हिसाब से J×K जो होता है वो किसके इक्वल होता है। तो देखिए बच्चों, अगर मैं डायरेक्शन किस प्रकार से लेता हूँ I, J और K, तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे J×K करेंगे तो J×K करते बच्चों अपने पास यहाँ पे I प्राप्त होगा प्लस का। और देखिए बच्चों यहाँ पे I×K करेंगे बच्चों, डायरेक्शन बदलने से हम यहाँ पे इसको -J लिखेंगे, तो इस प्लस के स्थान पे माइनस आएगा और यहाँ पे J कैप आएगा। तो बच्चों I.I तो हो जाता है 1 और J.J जो है वो भी 1 हो जाता है, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 आएगा। इसी प्रकार देखिए बच्चों, यहाँ पे सेकंड पार्ट हम कैसे प्रूफ करेंगे, जब मैं यहाँ पे अदिश त्रिक गुणनफल का फॉर्मूला लगाऊंगा बच्चों तो ये हो जाएगा 2I.J×K, यहाँ हो जाएगा बच्चों I.K×J, यहाँ हो जाएगा बच्चों K.J×2I। तो देखिए बच्चों 2I.J×K करेंगे बच्चों तो यहाँ प्लस का I कैप आएगा। इसी तरह से बच्चों यहाँ पे I.K×J करेंगे तो K×J की जो डायरेक्शन है बच्चों वो नेगेटिव है, इस वजह से यहाँ पे माइनस का I आएगा, तो यहाँ पे माइनस का I कैप लिखेंगे। प्लस में देखिए बच्चों 2 हम लोग यहाँ पे अदिश राशि इसलिए बाहर ले लेंगे, अंदर K.J×I बचेगा और J×I की डायरेक्शन विपरीत है, तो यहाँ पे माइनस का K आएगा, तो बच्चों यहाँ माइनस का आ जाएगा आपके पास K। तो देखिए बच्चों यहाँ I.I 1 होता है तो यहाँ पर आ जाएगा 2, I.I 1 होता है
और यहाँ पे k डॉट k 1 होगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 प्लस 2 से माइनस 2 हो जाएगा कैंसिल, तो बच्चों यहाँ पे -1 बचेगा और ये पार्ट जो है वो प्रूफ हो जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे सिंपल हमें क्या करना होता है कि यहाँ पे जो अदिश त्रिक गुणनफल आई जे के दिया होता है, इसमें हम पहले का इन दोनों सदिशों के सदिश गुणनफल के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, क्योंकि यही हमारा फॉर्मूला है और इसके डायरेक्शन के हिसाब से हम यहाँ पे इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। जैसे हम ये फॉर्मूला लगाकर इनको सोल्व करेंगे बच्चों, हमारे पास ये दोनों पार्ट जो हैं बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएंगे। चलिए बच्चों बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे 3 सदिश दिए गए हैं, ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश। हमें यहाँ पे इनका अदिश त्रिक गुणनफल निकालना है। तो देखिए बच्चों काफ़ी आसान क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको बताया था। 3 सदिशों का अदिश त्रिक गुणनफल सारणिक की सहायता से निकाला जा सकता है, जिसमें पहली पंक्ति में ए सदिश के अदिश घटक आएंगे, अर्थात 2 - 3 और 4 आएंगे। 2 - 3 और 4। यहाँ पे आएगा दूसरी पंक्ति में 1, 2 और -1। यहाँ पे आएगा 3 - 1 और 2। देखिए बच्चों हम इसका प्रसार करेंगे तो 2 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे तो बच्चों 4 - 1 हो जाएगा। 3 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे तो बच्चों ये 2 + 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे तो -1 और -6 यहाँ पे आएगा। तो देखिए बच्चों ये 4 में से घटाएंगे 3, 3 दूआ हो जाएगा 6, 3 और 2 5, 5 तिया हो जाएगा बच्चों 15 और ये हो जाएगा बच्चों -7, -7 को 4 से गुणा करेंगे तो -28। तो कुल मिलाकर बच्चों ये 21 - 28, 21 - 28 यानी कि -7 जो है वो आपको वैल्यू देगा। तो बच्चों यहाँ पे अदिश त्रिक गुणनफल की जो वैल्यू है वो सारणी की सहायता से जब हम निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे -7 जो है वो इसका सॉल्यूशन आएगा। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। हमने यहाँ पे आपको अदिश त्रिक गुणनफल की प्रॉपर्टीज और इसके फॉर्मूले के बारे में बता दिया है। 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और आगे के क्वेश्चन जो हैं बच्चों हम कल कंप्लीट कर लेंगे। काफ़ी आसान एक्सरसाइज है, तो आप इसके ऊपर अच्छे से मेहनत कीजिए, इसके प्रॉपर्टीज़ को समझिए। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट या संदेह हो तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा और अपने डाउट को सोल्व कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।